गुरुग्राम की एक नामी कंपनी के कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि। हाल ही में इटली से लौटा था कर्मचारी। कंपनी ने अगले 2 दिन तक कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा। भारत में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 29 तक पहुंची। 29 लोगों में राजस्थान घूमने आए इटली के 16 नागरिक भी शामिल। इटली से दिल्ली लौटे शख्स के आगरा के 6 रिश्तेदारों को भी कोरोना वायरस की पुष्टि। सूरत में भी कोरोना का एक संदिग्ध मरीज आया सामने। दिल्ली में आईटीबीपी के छावला सेंटर से अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किए गए कोरोना के मरीज 21 इतालवी और 3 भारतीयों को भर्ती कराया गया था। अब देश के सभी एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स की होगी स्क्रीनिंग। अब तक सिर्फ 12 देशों के लोग ही जांच के अंडर थे। बॉर्डर के जरिए देश में प्रवेश करने वालों की जांच और स्कैनिंग शुरू। अटारी और करतारपुर पर पाकिस्तान से आ रहे यात्रियों की जांच हो रही है। अगरतला और पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर भी यात्रियों का हो रहा है मेडिकल चेकअप। बांग्लादेश बॉर्डर पर हैं 2 चेक पोस्ट। दिल्ली सरकार ने भी केजरीवाल की अध्यक्षता में बनाया टास्क फोर्स। 19 सरकारी और 6 निजी अस्पतालों में तैयार किया जा रहा है आइसोलेशन वार्ड। कोरोना वायरस की वजह इस बार दिल्ली में फीकी रहेगी होली। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति ने भी इस बार होली मिलन समारोह न करने का किया ऐलान। केजरीवाल भी इस साल नहीं खेलेंगे होली। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री के अलावा आप और बीजेपी विधायक भी होली समारोह से दूर रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सभी प्रदेशों के अध्यक्षों को पत्र। कोरोना को देखते हुए होली मिलन समारोह से बचने की अपील। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने भी कहा सभी लोगों का मास्क पहनना जरूरी नहीं। मास्क समस्या का समाधान नहीं। लोगों को हाथ मिलाने की जगह नमस्कार करने की सलाह दी। मास्क पर महाराष्ट्र सरकार की भी सफाई। कहा मरीजों का इलाज कर रहे मेडिकल स्टाफ को छोड़कर बाकी लोगों के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी नहीं। दिल्ली समेत सभी बड़े शहरों में मास्क की किल्लत। मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल रहे हैं N90 या फिर N95 मास्क। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों के लिए जारी की एडवाइजरी। छात्रों को एक साथ नहीं इकट्ठा होने पर सलाह दी। कोरोना वायरस के कारण सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे छात्रों की परीक्षा केंद्र के अंदर मास्क और सैनिटाइजर ले जाने की इजाजत देगा, सीबीएसई की ओर से कहा गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने 18 सदस्यों की कमेटी बनाई। सभी जिलों को एहतियात बरतने का निर्देश। बेंगलुरु में भी बढ़ती जा रही है सतर्कता। सरकारी बसों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। परिवहन निगम ने आदेश दिया है। कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने बांटे मास्क। मास्क पर लिखा कोरोना से बचाइए मोदी जी। कोरोना वायरस पर ममता की सियासत। मालदा की रैली में कहा दिल्ली हिंसा से ध्यान हटाने के लिए मीडिया उछाल रहा है कोरोना वायरस का मुद्दा। कोरोना को लेकर सजग दिखे क्रिकेट कप्तान कोहली। न्यूजीलैंड से वापसी के दौरान सिंगापुर एयरपोर्ट पर मास्क पहने नजर आए। भारत के 1200 से ज्यादा लोग ईरान में फंसे लोगों में 800 से ज्यादा छात्र। लखनऊ में छात्रों के परिजन परेशान। इटली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 107 तक पहुंची। 24 घंटे के अंदर 28 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना वायरस के खौफ से इटली के सभी स्कूल कॉलेज 15 मार्च तक बंद किए गए। यूनिवर्सिटी के गेट पर भी ताले लगे। इटली में 1 महीने तक खाली स्टेडियमों में कराए जा सकते हैं फुटबॉल मैच। देश के खेल मंत्री ने दिए संकेत। ईरान में 15 और मौत के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 92 तक पहुंची। करीब 3000 लोग बीमारी की चपेट में। सऊदी अरब ने कोरोना की दहशत से उम्रा यात्रा पर रोक लगाई। सोमवार को सऊदी अरब में पहले कोरोना वायरस केस की पुष्टि हुई। कोरोना वायरस के कारण जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने अपने 150 विमानों की उड़ानें रद्द की। दुनिया भर में लुफ्थांसा के 750 विमान भरते हैं उड़ान। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कोरोना को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने देशवासियों को भारतीयों की तरह नमस्ते करने को कहा। अमेरिका में कोरोना वायरस के 10 नए मामले सामने आए। लॉस एंजलिस में 6 और न्यूयॉर्क में 4 लोगों को कोरोना होने की पुष्टि। न्यूयॉर्क में यशिवा यूनिवर्सिटी के मैनहट्टन कैंपस को किया गया बंद। यूनिवर्सिटी के कई छात्र कोरोना वायरस की चपेट में। कोरोना वायरस के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले कई हफ्तों से नहीं छुआ है अपना चेहरा। खुद बैठक में खुलासा किया। कोरोना वायरस के दुनिया के विकास दर पर भी असर। IMF चीफ के मुताबिक 2020 में पिछले साल के मुकाबले 2.9% कम रहेगी विकास दर। ईरान में शवों की तस्वीर पोस्ट करने पर एक शख्स गिरफ्तार। वीडियो जारी कर सभी को कोरोना संक्रमित बताया था। मध्य प्रदेश का ड्रामा गुरुग्राम से बंगलुरु पहुंचा। कांग्रेस के 3 विधायक और निर्दलीय MLA पहुंचे बंगलुरु। एक विला में रुके हैं सभी विधायक। मध्य प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी ने कहा हमारा कोई विधायक नहीं निकला बिकाऊ। बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने आया। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त से किया इनकार। कहा राज्यसभा चुनाव से पहले आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस नेता ही रच रहे ड्रामा। मध्य प्रदेश के आगर अलावा में शिवराज सिंह चौहान के रोड शो के दौरान भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को सिरे से खारिज किया। कहा कांग्रेस में भारी असंतोष। अपनी वजह से गिर जाएगी कमलनाथ सरकार। MP सरकार ने बीजेपी विधायक संजय पाठक की खदान को बंद किया। कांग्रेस ने संजय पाठक पर विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल होने का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान का बयान। बोले बीजेपी का व्यवहार कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा प्रभावित इलाकों में पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस नेताओं के साथ दंगा पीड़ितों से मुलाकात की।
राहुल ने गोकुलपुरी में दंगों के दौरान जलाए गए स्कूलों का दौरा किया। मस्जिद और मंदिर भी गए, घर घर जाकर पीड़ितों का हाल जाना। दौरे के बाद बोले राहुल, हिंसा से नहीं होगा भारत माँ का फायदा, नफरत और हिंसा हिंदुस्तान के भविष्य को जलाएगा। बीजेपी सांसद रमेश बिदोड़ी ने पूछा, इटली से लौट रहे राहुल की क्या एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हुई? दिल्ली के चांदबाग इलाके में 24 फरवरी को हिंसा का नया वीडियो सामने आया। इसी इलाके में हेड कांस्टेबल रतन लाल की शहादत हुई थी। दिल्ली हिंसा के दौरान पिस्टल लहराने वाले शाहरुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांस्टेबल दीपक दहिया ने अपनी हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस की टीम फायरिंग के आरोपी शाहरुख को लेकर शामली पहुंची। मोबाइल और बाकी सबूत करेगी इकट्ठा। आप से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत पर अर्जी पर आज होगी सुनवाई। ताहिर ने खुद को बताया दंगा पीड़ित, कहा पुलिस के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में उसका घर सील हुआ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव गृह मंत्री अमित शाह से मिले, ताजा हालात की जानकारी दी। दिल्ली हिंसा पर तीसरे दिन भी संसद में हंगामा। सरकार ने 11 और 12 मार्च को चर्चा का दिया समय। निर्भया के दोषियों की फांसी को लेकर आज जारी हो सकता है नया डेथ वारंट। आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने नए डेथ वारंट पर चारों से मांगा जवाब। निर्भया केस में पवन की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज की। अब सभी दोषियों के चारों कानूनी विकल्प खत्म हुए। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। हर्ष मंदर की याचिका खारिज करने और उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग। भड़काऊ भाषण पर याचिका दाखिल करने वाले हर्ष मंदर खुद विवादित वीडियो में घिरे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। विवादित वीडियो पर 5 मार्च तक मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा और हेट स्पीच मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट को 6 मार्च से सुनवाई करने को कहा। 6 हफ्ते तक सुनवाई टालने को बताया बहुत लंबा। अलीगढ़ में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में महिलाओं को जबरन ले जाने पर केस दर्ज। कुछ महिलाओं ने दबंगों पर लगाया था आरोप। अलीगढ़ में महिलाओं ने कैमरे पर खोली प्रदर्शनकारियों की पोल। पुलिस के सामने कहा जबरन धरने पर बैठाया गया। अहमदाबाद में नागरिकता कानून के समर्थन में कर्टनी सिन्हा ने निकाली रैली। कहा अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है ये कानून। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुई मुठभेड़ में जख्मी एसपीओ की अस्पताल में मौत। हमले में एक नागरिक भी मारा गया। एसपीओ वजाहत अहमद को सोपोर में दी गई श्रद्धांजलि। शहादत की खबर मिलते ही घर में पसरा मातम। कश्मीर घाटी में सोशल मीडिया पर लगा बैन हटा। पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन वालों को होगा फायदा। फिलहाल 2G सेवा चलाने की है फैसला। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बजट पर लिखी फडणवीस की किताब का किया विमोचन। पूछा किसी भी बजट में नोटबंदी का जिक्र क्यों नहीं? फडणवीस ने बुक लॉन्च में डिप्टी से अजित पवार की भी मौजूद। फडणवीस पर चुटकी ली। सियासत छोड़कर साहित्य की दुनिया में फुल टाइम होने की सलाह दी। सामना के बाद मराठी भाषी साप्ताहिक कार्टून मैगजीन मार्मिक की संपादक बनी रश्मि ठाकरे। बाल ठाकरे ने 60 के दशक में शुरू की थी मैगजीन। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने उन्नाव गैंगरेप पीड़ित लड़की के पिता की हत्या में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को ठहराया दोषी। 12 मार्च को सजा का ऐलान। नया राज्य बनने के 21 साल बाद उत्तराखंड को मिलेगी नई राजधानी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया गैरसैंण को नया ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान। 2021 के मध्य में लॉन्च होगा चंद्रयान 3। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद को जानकारी दी। 5 मार्च को होने वाले GISAT-1 की लॉन्चिंग को टाला गया। GSLV F10 के जरिए छोड़ा जाना था। तकनीकी खामियों के बाद इसरो का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को क्रिप्टो करेंसी चलाने की मंजूरी दी। 2018 का रिजर्व बैंक का आदेश रद्द किया। UNHRC में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा हमारे खिलाफ मानवाधिकार को लेकर झूठी अफवाह न फैलाए। मथुरा में चढ़ा होली का खुमार। बरसाना में खेली गई लठमार होली। फिर बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली NCR के कई इलाकों में रात को हुई हल्की बारिश। तापमान में भी गिरावट। हरियाणा में रोहतक के आसपास गिरे ओले। रवि की फसलों को नुकसान होने की आशंका। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में आज से 7 मार्च तक बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक निचले इलाकों में होगी बारिश। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक गोदाम में लगी आग। दमकल की 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला से छीनी चेन। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पीड़ितों ने गोकशी के शक में पीटने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ के मामले में मारपीट हुई। लखनऊ में कार ने बाइक को मारी टक्कर। महिला चला रही थी कार। हादसे में एक शख्स घायल। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में एक बाघिन के हमले में गई युवक की जान। बाघिन के बाड़े में गलती से गिर गया था युवक। MP के मुरैना में हर्ष फायरिंग में 2 लोग जख्मी। आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों के सभी शस्त्र लाइसेंस रद्द किए। मुंबई से सटे उल्लासनगर में एक प्लास्टिक बैग की फैक्ट्री में छापेमारी। 30 लाख से ज्यादा प्लास्टिक के बैग जब्त किए गए। फैक्ट्री मालिक फरार। अमेरिका के अरबपति माइकल ब्लूमबर्ग अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रेस से हटे। बाइडेन का किया समर्थन। सुपर ट्यूसडे को एक भी प्राइमरी नहीं जीत पाने के कारण लिया रेस से हटने का फैसला। राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन की दावेदारी का समर्थन किया। शानदार वापसी बताया। कहा बर्नी सैंडर्स का खेल बिगाड़ेगी एलिजाबेथ वारेन। सीरिया में सैनिक कार्रवाई को लेकर संसद में भिड़े तुर्की के सांसद। संसद भवन में एक दूसरे पर चलाए लात-घूंसे। स्पेन में बार्सिलोना की 38 मंजिला इमारत पर चढ़ा फ्रेंच स्पाइडरमैन। 144 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ने में लगे केवल 20 मिनट।
जेनेवा में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस का प्रोटेस्ट पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। कैबिनेट ने इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक और ओबीसी समेत 10 बैंकों के 4 बैंकों में विलय को दी मंजूरी। 1 अप्रैल से लागू होगा फैसला। एयर इंडिया में एनआरआई के लिए 100% फीसदी एफडीआई को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला। नीरव मोदी की पेंटिंग्स की आज होगी नीलामी। बॉम्बे हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। महिला टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मुकाबला आज। सिडनी में इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। सेमीफाइनल पर बारिश का साया। शेफाली वर्मा को मिला वर्ल्ड कप में ताबड़तोड़ रन बनाने का इनाम। टी20 रैंकिंग में 19 स्थान की छलांग लगाकर नंबर 1 बल्लेबाज बने। सुनील जोशी बने सिलेक्शन कमेटी के नए चेयरमैन। हरविंदर सिंह बने नए सिलेक्टर। आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए खिलाड़ियों का चयन। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा सौराष्ट्र। सेमीफाइनल में गुजरात को 92 रन से मात देकर बंगाल से अब टक्कर होगी। बीसीसीआई ने आईपीएल 13 के खर्चे में की कटौती। चैंपियन टीम को अब 20 की जगह सिर्फ 10 करोड़ मिलेंगे। रनर अप टीम को 12.5 करोड़ की जगह 6 करोड़। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच के लिए धर्मशाला में स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। 12 मार्च को मुकाबला। मुंबई में आईफा पुरस्कारों के नामांकन का हुआ ऐलान। इस मौके पर कैटरीना कैफ और कार्तिक आर्यन ने स्टेज पर जमकर की मस्ती। बाहुबली फिल्म से मशहूर एक्टर प्रभास हैदराबाद एयरपोर्ट पर मास्क में नजर आए। अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए यूरोप जा रहे हैं।